नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि आप अपने जमीन का ऑनलाइन दस्तावेज कैसे निकालेंगे। दोस्तों 1990 से लेकर आज तक जो भी जमीन का रजिस्ट्री हुआ है ना, उसका दस्तावेज आप ऑनलाइन के माध्यम से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तो आपको खुद से ही दस्तावेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वहां पर कमेंट में हम जरूर रिप्लाई करेंगे, तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है e-निबंधन.bihar.gov.in। इसे लिखकर सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ई-निबंधन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सिटीजन लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों उसके बाद सिटीजन लॉगिन का यहाँ पे एक पेज खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे आपको आईडी बनाना पड़ेगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपने पहले से आईडी बना रखे हैं, तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। कैप्चा को डाल के लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप न्यू यूजर है, पहली बार यूज कर रहे हैं इस वेबसाइट का, तो यहाँ पर न्यू यूजर प्लीज साइन अप हेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिटीजन साइन अप का एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका आईडी बन जाएगा। उसी आईडी से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपने नाम से ही आईडी बना रख लीजिएगा। कोई पर्सनल यूज के लिए आईडी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जिसके नाम से आईडी बनाना चाहते हो उसका नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालना है। दोस्तों यूजर नेम कुछ प्रकार से डालना है, जैसे यहाँ पे कमलेश इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद कमलेश लिख देना। उसके बाद कोई भी अंक डाल देना है जो पहले से आईडी नहीं बना हो। मान लीजिए कि हम इतना पर डाल के छोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे दूसरा जगह पर क्लिक करेंगे, देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि जो आईडी है ना ये पहले से कोई बना रखा है। तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी अंक लिख देना है। उसके बाद देखिए यह यूजर वैलिड है, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। उसके बाद यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट यूजर टाइप, आप किस प्रकार के यूजर हैं, आप वकील है, कंपनी का है, डिट राइटर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, इंडिविजुअल है या सोसाइटी में है। दोस्तों जनरली आप अपने यूज के लिए ले रहे हैं या साइबर कैफे वाले हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे ओटीपी गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाले हैं उस मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और वैलिडेट एंड रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद आपके मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैलिडेट एंड रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यूजर आईडी रहेगा ना, यहाँ पे पहले शो करेगा और जो ओल्ड पासवर्ड है आपके मैसेज में गया होगा। आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर डाले थे ना, उस मोबाइल पे मैसेज गया होगा, उसमें ओल्ड पासवर्ड होगा। उस ओल्ड पासवर्ड के यहाँ पे लिख देना है। छोटा है छोटा लिखेंगे, बड़ा है बड़ा लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद न्यू पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपको अपने मन से ना इस प्रकार का पासवर्ड बना लेना है। पहला अक्षर बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद छोटा लिखना है, फिर उसके बाद कोई भी सिंबल होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए। इस प्रकार से आपको नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने के बाद न यहाँ पर आपको फिर से उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल देना है और कैप्चा है जो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे जो आपका आईडी होगा ना, यहाँ पे आपका शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको आना है सर्टिफाइड कॉपी के ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैंक रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे काम किए हुए थे, यहाँ पे कुछ डाटा शो कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च डॉक्यूमेंट डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्टिफाइड कॉपी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर यहाँ पे आना है और यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपको डीड नंबर है, इस प्रकार का डीड नंबर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका दस्तावेज होगा ना, यहाँ पे डीड नंबर लिखा होगा। अगर पुराना होगा तो यहाँ पर कलम से लिखा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर डीड नंबर पता है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफिस,
किस ईयर में वह जमीन रजिस्ट्री हुआ है यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर में आना है और जो डीड नंबर बताए हैं उस डीड नंबर को यहाँ पे डालना है और फैच डिटेल्स को ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका डिटेल्स खुल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास डीड नंबर नहीं है। दोस्तों बहुत से व्यक्ति को याद नहीं रहता कि हमारा जो दस्तावेज है उसका डीड नंबर क्या है। तो इस स्थिति में क्या करना है, यहाँ पर फाइंड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट नंबर बाय एडवांस सर्च, इस वाले ऑप्शन में आना है, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों जो जमीन का आप डिटेल्स निकालना चाहते हैं वो 2006 से अभी के बीच में निकालना चाहते हैं या 2006 से 1990 के बीच में जो जमीन रजिस्ट्री हुआ उसका डिटेल्स निकालना चाहते हैं। आपको लगता है जिस भी ईयर में आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमको जो 2025 में जमीन का रजिस्ट्री हुआ ना उसका डिटेल्स निकालना है। तो यहाँ पे 2006 से प्रेजेंट डेट जो आज का डेट हो रहा है आज तक के डिटेल्स में यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च बाय का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पार्टी नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है। तो प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जहाँ पे जमीन रजिस्ट्री हुआ वहाँ का। उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। उसका सर्कल सिलेक्ट करना है कि आपका जो जमीन है किस सर्कल के अंतर्गत आता है, किस अंचल के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज या थाना नंबर बताना है। दोस्तों जो आपका जमीन है ना वो किस गाँव में है उस गांव को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे जो भी है जमीन यहाँ पे सर्च कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इंटर डेट रेंज जो आपका जमीन है ना वो कब से कब के बीच में लिखाया है, कौन सा तारीख से कौन से तारीख के बीच में लिखाया है, ये इतना तो पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 1 तारीख 12वां महीना 2025 से, उसके बाद यहाँ पर 2025 सेलेक्ट कर लिए, 2025 में लिखाया हुआ है। और यहाँ पे दिसंबर 1 तारीख 12वां महीना 2025, तो यहाँ पे उस डेट से लेकर 31 तारीख 12वां महीना 2025 के बीच में जो भी जमीन का रजिस्ट्री हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। सीरियल नंबर पता है तो लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर पता है तो लिख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लियर कर देना चाहते हैं जो हम डेट रेंज सेलेक्ट किया उसमें उस पीरियड के अंदर में जो भी जमीन रजिस्ट्री हुआ है ना यहाँ पे ऑल टू ऑल खुल कर आ जाएगा। तो इसमें आपको एक एक करके आपको नाम को ढूंढ लेना है कि आपका कौन सा जमीन है, किसने बेचा है, किसको हाथ में बेचा हुआ है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों मान लीजिए कि ये वाला जमीन बिका हुआ है तो यहाँ पे हमको व्यू डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहेगा, डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगा, उसके बाद पार्टी का नाम रहेगा, पार्टी डिटेल्स रहेगा, किसने बेचा है, किसने खरीदा है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स रहेगा। तो दोस्तों ये सब रहेगा। तो दोस्तों इसमें से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आना है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर है ना यहाँ पर देख सकते हैं 9893 जो डॉक्यूमेंट नंबर है इसी को लेकर इसी से आपका है ना जो दस्तावेज है वो निकलेगा। तो यहाँ पे हम 9893 कहीं पे नोट कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको आगे का प्रोसेस करने में इजी रहेगा, क्योंकि ज्यादातर यही डिटेल्स लगेगा ही। तो यहाँ पे हम 9893 लिख लेंगे और यहाँ पे क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। दोस्तों जैसे ही क्लोज कीजिएगा ना तो यहाँ पे फिर से क्रिएट रिक्वेस्ट आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट, उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी टाइप, उसके बाद यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा सर्च डॉक्यूमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा जहां से जमीन लिखाया होगा उस रजिस्टर्ड ऑफिस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर बताना है कौन से ईयर में आपका जमीन जो रजिस्ट्री हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसे नो छेड़छाड़ करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है या जैसे तैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नंबर जो डॉक्यूमेंट नंबर बताए थे 9893 यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद फैच डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही फैच डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो जो जमीन आपका लिखाया है उसका डिटेल्स यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगा, पार्टी डिटेल्स रहेगा, प्रॉपर्टी डिटेल्स रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसको खोल के देखना अच्छा से किसने बेचा है किसने खरीदा है यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर मान लीजिए कि यह डिटेल्स भी वहां पर दिखेगा। दोस्तों उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना, यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन एप्लीकेंट डिटेल्स टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे श्री है, श्रीमती है, एमएस है, एमडी है, बीबी है, जो भी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नाम बताना है जो भी। दोस्तों आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपने नाम से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिकॉर्ड के लिए रखा जाता है कि कौन आदमी निकाल रहा है। तो आप अपने हिसाब से भी जिसका नाम डालना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए कि हम अपना नाम ही डाल देते हैं, यहाँ पे कमलेश कुमार। रिलेशन नेम जो पिताजी का नाम होगा यहाँ पे पिताजी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, जो भी एड्रेस होगा। एड्रेस में पहले विलेज के नाम, पोस्ट के नाम, फिर उसके बाद पीएस डाल देना है जो थाना होगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे
राज्य में बिहार रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो भी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद एरिया पिन कोड जो भी है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी। दोस्तों ईमेल आईडी डालने का मन है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पर्पस बताना है तो फॉर पर्सनल यूज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पॉपअप शो होगा, तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट कॉपी एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, इसे फोटो खींच लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के काम आएगा। उसके बाद ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ओके के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पे शो करेगा, नेम शो करेगा, उसका रिलेशन शो करेगा, एड्रेस शो करेगा, उसका मोबाइल नंबर शो करेगा। दोस्तों इस डिटेल्स को अच्छे से देखना है। यहाँ पे चार्ज टाइप है, फी हेड है और अमाउंट है। तो यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज 100 रुपया है। दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी है और यहाँ पे दिया हुआ है 500 रुपया। जो रजिस्ट्रेशन फी है ना वो 500 रुपया दिया है, तो टोटल अमाउंट 600 रुपया। 600 रुपए का आपको चालान कटने वाला है। दोस्तों अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो आपके अकाउंट से 600 रुपए कटेगा और उसके बाद आप कस्टमर से जितना चार्ज करने का मन है तो चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट मोड रहेगा, तो यहाँ पर ई स्टाम्प रहने दीजिएगा। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर से डिटेल्स खुल जाएगा। जो ईमेल आईडी होगा यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पिन कोड फिर से डालना है। उसके बाद आईडी प्रूफ बताना है। आईडी प्रूफ में जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है, तो यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी में कितना चार्ज था, तो 100 रुपए चार्ज था। स्टाम्प ड्यूटी में 100 रुपए डालेंगे और रजिस्ट्रेशन एंड अदर फीस में तो यहाँ पे 500 रुपए था, तो 500 रुपए डालेंगे। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स खुल गया है। तो यहाँ पे जो पार्टी का नाम है, मतलब जो डॉक्यूमेंट की निकाल रहा है उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस शो करेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट रहेगा। उसके बाद चालान नंबर यहाँ पे रहेगा और पेमेंट डेट एंड टाइम रहेगा और पेमेंट स्टेटस रहेगा। तो उसके बाद पहले बार यहाँ पे डाउनलोड ई चालान का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ई चालान डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ई चालान डाउनलोड हो गया है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों पहले आपको चालान को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अगर चालान डाउनलोड नहीं करते हैं, डायरेक्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नहीं होगा। पहले चालान को डाउनलोड कर लेना है, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर रहेगा, पेमेंट अमाउंट पेएबल रहेगा 600 रुपए और उसके बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आ गया है, तो यहाँ पे ऑनलाइन हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे यूपीआई के माध्यम से। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड तो हम नेट बैंकिंग करेंगे, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि अभी इंडियन बैंक का सर्वर डाउन चल रहा है, तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिमार्क्स में गुड डाल देना है, 4 अंकों का रिमार्क्स डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा को डालेंगे, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई हो गया है, यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पॉपअप होगा, प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे एसबीआई का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा, तो यहाँ पे हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल्स खुलकर आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे QR कोड खुल गया है। यहाँ पर QR कोड को जैसे स्कैन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको 600 रुपए कट जाएगा। 600 रुपए पेमेंट कर देना है। आप यूपीआई के माध्यम से फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी के माध्यम से भी पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन सक्सेस लिख देगा। उसके बाद ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है। ऑटोमेटिक या ई निबंधन के वेबसाइट पर ले जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपका चालान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ई चालान का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पॉपअप शो होगा, सिंपल ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट के नए पेज पर आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जो आपने केवाला के लिए पेमेंट किया है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना केवाला डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जमीन का जो पेपर है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से। तो दोस्तों आज हमने बताया कि आप अपने जमीन का जो केवाला होता है, जमीन का दस्तावेज होता है, उसे आप ऑनलाइन के माध्यम से कैसे डाउनलोड करेंगे। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।